हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं के गणित के अंशाल्व में आज हम जिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं वो है 2023 का पहला सेट AX और उसका 3 पार्ट में हमने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें से सवाल यहाँ पे आप जो दिख रहा है 7वां आपको, उसका ये दूसरा खंड तक हमने अपलोड किया है। और आज के इस पार्ट में हम यहाँ पे जो सवाल नंबर 8 है इसके खंडों को लगाने की कोशिश करेंगे। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब इसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक 8 नंबर का है और दूसरा जो है इसमें भी 2 खंड दिए हैं। दोनों में से आपको दोनों मिला के करना है। खा का जब पहला दूसरा करोगे तो 8 नंबर का होगा और आपको या तो का वाला पार्ट करना है या फिर खा वाला पार्ट करना है। तो यहाँ से जो आपका सवाल शुरू होता है 7वां, 8वां और पीछे है 9वां, इन सभी में 2-2 सवाल होते हैं। सब में से एक एक खंड आपको करना रहता है। तो इसका पहला खंड दिया हुआ है, ये निश्चित समाकलन से लिया है और सवाल जो लिखा हुआ है x sin x बाई 1 प्लस कास स्क्वायर dx, इसका मान निकालना है और लिमिट है 0 से पाई तक। ये है 8वें का पहला खंड। 8वें का पहला है x sin x बाई 1 प्लस कास स्क्वायर x dx, लिमिट है 0 से पाई। इसी की वैल्यू आपको बतानी है, इसी का मान आपको निकाल के देना है कि क्या है। तो अब ऐसे सवाल में यहाँ पे आप देखो 2 चर राशियों का गुणा, एक तो साइन x का है और दूसरा x। तो जब इस हिसाब से सवाल आ जाए और साथ में यहाँ नीचे डिवाइड भी है, तो सबसे पहले ऊपर हमें एक चर को कम करना होता है या फिर और भी कोई दूसरा तरीका अपना के हमें इन गुणनफल को योगफल के रूप में या फिर अंतर के रूप में बनाना होता है। तो उस तरीके को आपको अगर पहुंचना है, उस अप्रोच को पाना है, तो यहाँ पे जो लिमिट है, इस लिमिट के सहारे से जो नियम इस्तेमाल होते हैं समाकलन की सीमा के, उनमें से कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके जरिए आप इस गुणनफल को योगफल में परिवर्तित कर सकते हो। तो उसी नियमों के आधार पर हम यहाँ पे चलेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है एक जो पूरी वैल्यू है, इसको हम कह देते हैं आई, यानी एक समाकलन जो भी आएगा उसको हम आई नाम देंगे और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो समाकलन का एक नियम ये भी है कि जो यहाँ पे लिमिट लगे हुए हैं इनके योगफल में से अगर हम x को घटा दें जहाँ जहाँ पे x है तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। वही काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल, और लिमिट वही रहेगा, हम x की जगह पे लिखेंगे पाई माइनस x। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि पाई में 0 जोड़ के पाई ही आएगा, उसमें से x को घटाना, जहाँ जहाँ है वहाँ यही काम करना है। वन प्लस कास स्क्वायर x की जगह पे पाई माइनस x dx। यहाँ x की जगह पाई माइनस x मत कर देना क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष समाकलन। यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे कुछ नियम वगैरह ऐसे दिखा सकते हो कि मान लो यहाँ पे कोई नियम है a b, इस प्रकार से कोई समाकलन है x dx या fx dx हो, मान लो fx dx। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि लिमिट वही रहेगी और फंक्शन में हम x के बजाय क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स dx। तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम इसी नियम का यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं। यहाँ पे आपको यह नहीं लिखना प्रगुण 1 से 2 से 3 से, इस प्रकार से आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि नियमों का कोई सीरियल नंबर नहीं होता कि कौन सा किस नंबर पर नियम आता है। तो आप सीधे यहाँ पे नियम लिखें, वो ज़्यादा उचित है। अब यहाँ पे i इक्वल हो जाएगा 0 टू पाई माइनस x, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा ही होती है। तो ये हो जाएगा साइन x और नीचे 1 प्लस कास स्क्वायर x dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस पहले और दूसरे समीकरण को अगर आप जोड़ दोगे तो ये जो x साइन x है ना,
ये कैंसिल होके केवल पाई ही रह जाएगा। तो आप इसको जोड़ दो, समीकरण 1 + 2। जब आप जोड़ोगे तो ये वाला आई और ये वाला आई दोनों ऐड होके हो जाएगा 2i लिमिट 0 to पाई। और जब जो दोनों ऐड हो जाएगा तो कैसे ऐड होगा, एक तो है x sin x और दूसरा है पाई माइनस x sin x और नीचे है 1 + cos स्क्वायर x dx। अब अगर आप गुणा करोगे पाई साइन x आएगा और फिर आएगा माइनस x sin x, जिससे ये पार्ट कट के बचेगा 2i और लिमिट 0 to पाई और यहाँ पे आएगा पाई साइन x नीचे 1 + cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ से इसे हल करने के कई तरीके हैं। पहला तो है आप 1 + cos स्क्वायर में से जो ये cos स्क्वायर x है इसको आप cos 2x के रूप में कन्वर्ट इसको करो और फिर यहाँ से नीचे से एक को आप वहाँ से कैंसिल कर सकते हो। तो एक ये तरीका है और दूसरा ये है कि आप 1 + cos स्क्वायर x इस पूरे को कुछ मान लो। तीसरा तरीका है कि cos x को ही कुछ मान लो। आपके पास 3 ऑप्शन है और भी हो सकते हैं, आप जितने तरीके से इसे सोच सको। फिलहाल हम यहाँ cos x को कुछ मान के चलते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा आगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, मानने का हिसाब किताब मैथ में बहुत चलता है। तो मान लेते हैं कि cos x की वैल्यू y है। तो आपको एक बात तुरंत ध्यान देना, जैसे ही लिमिट के सवालों में आप किसी चीज़ को नई चीज़ से रिप्लेस कर देते हो तो लिमिट भी उसी के साथ चेंज हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपने ये मान लिया कि cos x = y, तो जब इसका आप x के सापेक्ष या फिर y के सापेक्ष अवकलन करना चाहोगे तो कुछ आएगा ही। जैसे इसका मान लो आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x और y का हो जाएगा dy/dx, या यहाँ से आपको जवाब मिलेगा sin x dx। इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी माइनस में dy के बराबर, माइनस को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दें। ये तो हो गया sin x dx की जगह पे dy लिख देंगे, cos x की जगह पे y लिख देंगे, लेकिन लिमिट भी तुरंत चेंज हो जाएगी। तो जो नई सीमा बनेगी या समाकलन की नई लिमिट जो बनेगी वो क्या होगा, एक बार जब आप x की जगह पे पाई रखोगे तो नई सीमा आपको मिलेगी y के लिए। तो यहाँ से cos x की वैल्यू -1 हो जाती है और एक बार आपको रखना है x की जगह पे 0, यहाँ से भी आपको y मिलेगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपको समाकलन की नई सीमा मिल गई -1 और 1। तो अब सवाल में आपके बदलाव हुआ थोड़ा सा, इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 3 कह सकते हो। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2i = अब नई सीमा रखेंगे, पाई रखने पर -1 मिला है और 0 रखने पर 1 मिला है और पाई ऐसे ही है। sin x dx इस पूरे की वैल्यू है माइनस में dy और 1 + cos x को आपने y माना है तो यहाँ हो जाएगा y²। या फिर इसको लिख सकते हो, माइनस चिन्ह को बाहर ले सकते हो और पाई कांस्टेंट है उसको भी बाहर ले लो। तो बचेगा यहाँ पे माइनस में पाई और लिमिट 1 से -1 dy 1 + y²। अब यहाँ तक जब आप पहुँच गए तो अब सारी कलाकारी सवाल की यहाँ से शुरू होती है, इसीलिए इसको दिया है इस सवाल को आपको लगाने के लिए। तो हम पहले थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं और अब दिखाते हैं। यहाँ पे सारी कलाकारी है लगाने की। तो या तो आप इसको 2 और लिमिट में पहले अलग कर लो, -1 और 1। तो एक लिमिट -1 से 0 और एक 0 से 1 के बीच की लिमिट लगाओ, या तो वैसा बनाओ या फिर आप यहाँ पे एक नियम इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पे नियम आपको लिख के बता देते हैं। नियम ये होता है कि
एफ ऑफ माइनस एक्स ये वैल्यू बराबर हो एफ ऑफ एक्स के, जिसे आप समफलन भी बोल सकते हो। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स ये वैल्यू बराबर हो एफ एक्स के, जैसे यहाँ पे देखो आप y की जगह पे अगर माइनस वाई रख के वर्क करो तो भी वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी चाहे आप यहाँ y रखो या फिर माइनस वाई रखो, स्क्वायर करने पे प्लस आएगा और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो नियम क्या है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स ये वैल्यू बराबर हो एफ एक्स की, तो नियम क्या है, आप नियम पे ध्यान दो। तो नियम यह है कि माइनस में एफ एक्स डी एक्स और लिमिट अगर है -1 और 1 के बीच में, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो -a to a, ऐसा मान लो कोई नियम समझ लो। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं नियम है -a और a, ऐसा कोई नियम है जहाँ पे ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट सेम है और आगे माइनस का चिन्ह लगा है, साथ में एफ एक्स और डी एक्स है। यहाँ पे एफ एक्स का मतलब 1/1 + y² और डी एक्स का मतलब dy। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2a और लिमिट हो जाता है a to 0 और ये है एफ एक्स डी एक्स। मतलब इस पूरे सिस्टम की जगह पे चाहे तो इसे आप रख सकते हो, ये एक नियम है। तो इस नियम की सहायता से सवाल लगाओ थोड़ा आसान हो जाता है। या फिर आप इसको 1001 के रूप में तोड़ दो लिमिट को, फिर आप आगे सवाल को हल कर सकते हो। उसी को हल करके ये नियम बनाया गया है। तो यहाँ पे इस नियम के सहायता से सवाल लगाना है। यहाँ पे देखो गलती हुई, यहाँ 2a नहीं रहता, सॉरी यहाँ पे केवल 2 रहता। और ये नियम केवल समफलन के लिए लागू है। समफलन का मतलब यहाँ पे आप नेगेटिव साइन रख के चेक कर लेना, चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स है तभी ये नियम काम करेगा। एक बात आप ध्यान रखना। तो इसी नियम के सहायता से हम अपने सवाल में बदलाव करेंगे। तो बदलाव करने के बाद जवाब क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2i इक्वल, अब हमें इस माइनस को नहीं लिखना है, हमें इसकी जगह क्या लिखना है, एफ एक्स डी एक्स केवल, मतलब ये जो लिखा है केवल यही लिखना है हमें, dy/1 + y² यही केवल लिखना है। और साथ में पाई पहले से जो था वो तो रहेगा ही, आगे हमें 2 लगाना, डबल कर देना। तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा गुणा और लिमिट हो जाएगी a to 0। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें a कौन है, जो प्लस वाला है वो a है और जो माइनस वाला है वो माइनस a है। तो आपको यहाँ पे लिमिट नहीं मिल जाएगी, -1 to 0 और dy/1 + y²। ये नियम के तहत हुआ है और नियम यहाँ हमने लिख दिया है। इसका प्रूफ भी हमने समाकलन के वीडियो में दे दिया है, जहाँ पे हम समाकलन का सवाल आपको लगाना सिखाए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे हमने इसका प्रूफ भी आपको दिया हुआ है। तो 2i इक्वल हो जाएगा 2π, अब नई लिमिट हो गई 1 to 0 dy/1 + y² इक्वल ये हो गया 2π और 1/1 + y² का समाकलन होता है tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y और लिमिट है 1 और 0। एक बार यहाँ पे y की जगह 1 रहेगा, एक बार रहेगा 0। तो ये हो जाएगा 2π कोष्ठक में tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 0। तो ये जो 1 है ये tan 45 की वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स 1 की जगह पे हम π/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है tan 0 की वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगा, केवल यही रहेगा। तो जवाब में मिलेगा आपको 2i इक्वल 2π, ये पहले से है और अंदर मिला आपको π/4। इस 2 से इस 2 को काट सकते हो चाहे तो इस पाई का गुणा पाई में करने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। i की वैल्यू आएगी π²/4। ये है इस प्रश्न का जवाब। वैसे इस प्रश्न को कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा, लगभग 2003-4 से लगातार ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल में बदलाव करके आता ही है। तो हम इसको थोड़ा ऊपर खींच रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं।
ये एकदम शुरू से आपको दिखाते हैं सवाल। ये ऊपर सवाल लिखा हुआ है और ये सवाल का हल है। यहाँ तक तो आप इसको छाप लो, उसके बाद लगाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 8वें के दूसरे खंड का पहला भाग। क्या लिखा हुआ है? 8वें का दूसरा खंड यानी खा और इसका पहला पार्ट। सवाल है 0 से π/2 sin x अपान रूट sin x प्लस रूट cos x और इस पूरी वैल्यू के आगे dx लगाना, इसका करना है समाकलन। तो यहाँ भी वही समाकलन का नियम लगाओ। इसको सबसे पहले मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और नियम क्या लगाएंगे? नियम क्या है? यदि a और b ये समाकलन में पावर है और लिखा है f(x) dx का समाकलन करना है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेम लिमिट पर a प्लस बी माइनस x, दोनों लिमिट जोड़ के उसमें से x घटा दो dx, तो भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसी नियम के आधार पर इसको बदलेंगे। ये हो गया नियम। और यहाँ से जब बदलाव करेंगे तो लिमिट वही रखना है और साइन x की जगह क्या करना? π/2 और 0 जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा, उसमें से x को घटाना है। वही काम नीचे भी करेंगे। dx या जवाब हो जाएगा i = 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा होता है, तो ये हो गया cos x और नीचे साइन 90 माइनस 6 फिर से cos x और प्लस में साइन x dx। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो पहले और दूसरे में तो दोनों का आधार एक ही है। यहाँ थोड़ा क्रम बदल गया, आगे पीछे हो गया, लेकिन सेम आधार है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2। और अक्सर इस नियम में दोनों समीकरण जोड़ना ही होता, घटाने की तो नौबत आएगी नहीं, क्योंकि घटा दोगे तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म काम। तो यहाँ पे जोड़ने का ही काम होगा। तो इस i में इस i को ज्वाइंट करेंगे तो बन जाएगा ये 2i लिमिट 0 to π/2 साइन x और इसके ऊपर है रूट में cos x। एक साथ दोनों के नीचे हम उसका हर लगा सकते हैं क्योंकि दोनों हर वही है। ये हो गया dx। तो अंश और हर दोनों एक है, मतलब कैंसिल, कहानी खत्म। हो गया 1 dx और 1 dx का समाकलन होता है x, तो हो जाएगा x और लिमिट 0 से π/2। एक बार x की जगह π/2 रखेंगे, एक बार x की जगह 0 रखेंगे, दोनों को घटा के आएगा π/2, 2 से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। यानी मिला जुला के जवाब में क्या आया? 2i की वैल्यू π/2 या i की वैल्यू π/4। ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। ये ऊपर सवाल है और ये नीचे उसका जवाब। अब आगे का सवाल आप देखिए, जो 8वें के दूसरे का दूसरा खंड है, उस पे स्टार लगा है, साइलेबस से गायब है, जिसमें अभिलंब और स्पर्शी से संबंधित सवाल जो भी हैं वो साइलेबस से निकाले गए हैं 2024 के लिए। और उसके बाद जो 9वां सवाल है, निम्न में से किसी एक खंड को हल करो। ये वाला जो है रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है, जिसमें मतलब ये जो लाभ और हानि के सवाल होते हैं उसके सवाल हैं ये। और
इस पे हमने एक अलग से पूरा वीडियो बना के रखा है, तो इसलिए हम इस टाइप के सवालों को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो 2022 के सेट थे उसमें हमने इनको लगाया हुआ, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। और रैखिक प्रोग्रामन का एक पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो अगला खंड है, इस पे स्टार लगा है, जिसमें प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा आपको निकालना होता है व्युत्क्रम, इनवर्स वैल्यू, वो भी सिलेबस से ख़त्म हो गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यही केवल दोनों सवाल था। इसको हम पिछले सेट में लगाने की कोशिश किए थे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए इस प्रश्न को उस वीडियो से अलग कर दिए हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।